हम लोग कल जो अव्यक्त मुरली कर रहे थे, उस मुरली में हमने कल एक तो अव्यक्त मुरली की जो डेट थी वो 3 मई 1972 थी। उसी को शुरू किया है, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मुरली का जो सार है वो है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो कैसे शुरू हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आगे छूट जाएगा। तो लवफुल और लॉफुल की बात हो रही थी। तो बाबा ने पूछा था हमसे कि आप लवफुल कभी रहते हो या कभी लॉफुल रहते हो, ऐसा या दोनों का सामंजस्य है, लवफुल और लॉफुल दोनों का, है ना। तो ना सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं के प्रति लॉफुल बनता है वो दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। तो लॉफुल का अर्थ क्या होता है? लॉफुल का अर्थ होता है जो भी हम ईश्वरीय मर्यादाओं हमें मिली हुई हैं उसके अनुरूप मॉर्निंग अमृत वेले से लेकर रात तक रहना। तो हम लॉफुल रहे, इसका इसकी निशानी क्या है? लॉ है कि अपने को आत्मा समझकर, अपने सत्य को ध्यान में रखकर कर्म में आना, और जो दूसरे हैं उनको भी उनके सत्य आत्मा के स्वरूप में देखकर उनके पार्ट को इग्नोर करना, है ना, उसके पार्ट पर ध्यान ना देना। ये लॉ है। लेकिन कहीं बाबा कहते हैं कि संपर्क में आने से या एक दो को सहयोग देने में, सेवा में, कहीं कहीं ये लॉ ब्रेक तो नहीं हो जाता है। माना हम उनके पार्ट को देखकर, जो भी ड्रामा में स्क्रिप्ट है उसके अनुसार जो कोई कुछ बोल रहा है, कर रहा है, या जो भी सीन चल रहा है उसको देखकर आपकी बुद्धि कहीं ड्रामा में तो नहीं फंस जाती ना। जैसे सपोज करिए कि आ, आप सेंटर गए या मधुबन गए, और मान लीजिए कि कोई ऐसा सीन देखा भाई बहनों का या बहन बहनों का जिनमें उनका व्यवहार थोड़ा मर्यादित नहीं है। मर्यादित का मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ ईश्वरी नियम है ना। तो अचानक से जब आपने देखा तो उस वक्त तुरंत आपके मन में क्या आया, क्या प्रश्न उठा, या क्या फीलिंग आई, क्या इमोशंस उठे? तो उस समय तुरंत चेक करना है कि जो ड्रामा का पार्ट बजा स्क्रिप्ट अनुसार, भले ही वो बीके हैं या नॉन बीके हैं, लेकिन क्या आपने उन आत्माओं को जो उस सीन को आपके सामने प्रस्तुत करने के निमित्त बनी है, वो आपकी चेकिंग कर रही हैं ना, उसके निमित्त बनी है, तो वो चेक ये कर रही हैं कि आपने उनके प्रति क्या दृष्टि रखी, लॉफुल रहे या आपने वो लॉ ब्रेक कर दिया। लॉफुल रहने का मतलब आपने उन आत्माओं को उनके सत्य में देखा, जो आत्मा का सत्य है कि वो शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा है, अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, या देखा कि ये ड्रामा में जो पार्ट है ये गड़बड़ है, ये बहन या भाई, ये भाई ऐसा करता वैसा करता, ये गलत कर रहा है, और उसकी वो गलत इमेज को अपने अंदर बसाकर फिर कभी किसी से वर्णन किया या कभी खुद को ही बार बार याद दिलाया। तो अगर हमने ऐसा किया तो हमने लॉ ब्रेक कर दिया, है ना। तो ये बहुत इंटेंस चीज है कि हम इतने हद तक चेक कर पाए ना। जैसे अभी एक एक्सपीरियंस है, जस्ट अभी क्लास में ही किसी आत्मा को, जो अभी क्लास में पार्ट में था, है ना, कल की क्लास में, तो हो सकता है कि इस रूपाली के पार्ट के द्वारा, निमित्त के द्वारा बाबा ने कुछ बुलवाया, तो हो सकता है कि उसकी टोन में कुछ ऊपर नीचे रहा हो। तो उस आत्मा का मैसेज आया कि आपकी जो इधर पे टोन थी वो थोड़ी सी उस आत्मा को ठीक नहीं लगी ना। तो अब देखो, यही तो चेकिंग है। हम पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, या जो जितने दिन से यहाँ से जुड़ा है, वो ये ज्ञान को जब ले रहा है, तो लॉफुली हमको बाबा क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है कि जो भी पार्ट में जिसके भी ऊपर नीचे भी हो रहा है, कुछ गलत लग रहा है आपकी बुद्धि और आपके मन के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि इस समय जो हमारी मन और बुद्धि है वो इमोशन से, जजमेंट से और अनेक भावनाओं से, प्री कंसीव्ड नोशन से, हमारे पुराने कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम से प्रभावित है। और अगर हम उससे खुद को इन्फ्लुएंस करके दूसरे के पार्ट को भी देखेंगे, है ना, उसकी पार्ट को ही रियल समझ लेंगे, और फिर हम उसको अपने चित्त पर बैठा लेंगे, तो हमने क्या किया?
लॉ ब्रेक कर दिया। ये ज्ञान जान लेना जितना आसान है ना, इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही ज्यादा अटेंशन है। कितने सारे आत्माएं जब पार्ट में ज्ञान ले रही होती हैं, है ना, तो जब सब कुछ उनके मन के हिसाब से ठीक चल रहा होता है, तब तो वो ठीक समझती हैं, फॉलो करती हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसे हुआ जब अच्छा नहीं लगता हमको, तो हमको क्या लगता है कि ये पार्ट इनका ठीक नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, और फिर हम अनफॉलो कर देते हैं, या हम उनके लिए एक ऐसी इमेज बना के अपने को परेशान करते रहते हैं। तो यहीं पे तो चेकिंग थी, यही तो बाबा ने सिखाया हमको कि क्या आप लॉफुल रहे। लॉफुल तो यही है कि हमको उसका पार्ट नहीं देखना है, उस आत्मा का सत्य क्या है हमको उसको देखकर उसके पार्ट को इग्नोर या अवॉइड करना है, या उस पर हमें उससे प्रभावित नहीं होना है और अपने सत्य को देखना है। तभी तो हम सारी आत्माओं की संसार में सेवा कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम कैसे वो करेंगे जो पार्ट में बुरे पार्ट प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जो अच्छे पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपनी साकाश केवल अच्छे पार्ट वालों को देंगे, नेगेटिव पार्ट वालों को नहीं देंगे। क्या देवी देवता ऐसा करते हैं? हाँ, देवी देवताओं के सामने चाहे पापी जाए, चाहे कोई नेक काम करने वाला जाए, सबके सामने वो सेम भावना रखते हैं। भगवान भी सेम भावना रखता है ना। तो ये यही तो चेकिंग है। जब भी कोई नेगेटिव पार्ट प्ले करने वाली आत्मा या कोई बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही थी, लेकिन अचानक से वो नेगेटिव हो गई हमारे प्रति, तो उस वक्त भी हमारी भावनाएं उसके पार्ट को देखकर बदले ना, उसके सत्य को तब भी वो जानकर उस समय उजागर करे ये बात अपने अंदर कि इसका पार्ट अभी ऐसा आया है जो ये ऐसे बजा रहा है, लेकिन उसकी सत्यता जो है वो कभी चेंज नहीं होती ना। स्वीकार करना है और आत्मा के पार्ट को, बिल्कुल ये कहना बहुत आसान हो जाता है ना, लेकिन जिसका पेपर हर सेकंड आ रहा है हम ये चेक ही नहीं कर पाते। हर सेकंड हमें कोई ना कोई क्रॉस कर रहा है, जो हमारी चेकिंग कर रहा है, जो सिखा रहा है को वही आपकी चेकिंग कर रहा है ना। उनका दिखाते हैं क्या कहते हैं, जनक, राजा जनक का। राजा जनक को अष्टावक्र ने जब ज्ञान दिया, तो राजा जनक को एक सेकंड में आत्मज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर अष्टावक्र ने उनकी बहुत बार परीक्षा ली है कि ये जो ज्ञान सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वाकई में इनको उस पर अमल करने की इनलाइटनमेंट हुई है या नहीं हुई है। सिर्फ बता दिया, हाँ हाँ ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, चेकिंग तो तब है ना। इसीलिए तो हम वो पंडित नहीं है जो हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, भले ही इस समय निमित्त बनकर सुना रहे, लेकिन हर सेकंड अपने अंदर भी चेकिंग कर रहे हैं कि हर नेगेटिव पार्ट प्ले करने वाली आत्मा के या उसका जो पार्ट चेंज हो गया उसको लेकर मेरी भावना में क्या परिवर्तन आ रहा है, या मैं उसको आज भी उसी भावना से देख रही हूँ, सिर्फ उसके पार्ट को अलग कर रही हूँ, क्योंकि पार्ट उसका कोई ना कोई कारण से मुझे ये दिखाने के लिए आ रहा है कि तुम अभी कितनी लॉफुल हो ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जो खुद लॉफुल नहीं है या लॉ मेकर हो आप, अगर खुद ही लॉ को पे फॉलो नहीं करोगे, लॉ ब्रेक करोगे, तो दूसरों को कैसे लॉ फॉलो करवाओगे। हम ही ब्रेक कर देते हैं, दूसरों का पार्ट देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर इसीलिए तो ब्राह्मण जीवन में आना जाना लगा रहता है ना, इसीलिए हमारी पुरुषार्थ ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये बाबा ने कहा कि लॉफुल रहना है तो पहले अपने प्रति होगे, तब दूसरों को भी लॉफुल रख पाओगे, लॉ मेकर बना पाओगे। तो अमृत वेले से रात तक हर सेकंड माया के प्रति हमें एकदम अटेंशन रखना है। कभी भी किसी के द्वारा भी वो आपका पेपर ले सकती है। माया आपकी सहयोगी है। माया हम सबको सहयोग दे रही है कि हम अपने अंदर की जो असंपूर्णता है उसको पहचान कर तुरंत अपने को संपूर्णता में स्थित कर सके ना। पार्ट, बॉडी का पार्ट देखना असंपूर्णता है, और अपनी सोल कॉन्शियस और सबकी सोल कॉन्शियस को देखना संपूर्णता है। तो हम जितना ज्यादा सभी को सोल कॉन्शियस स्टेज से देखेंगे, उतना हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो पुरुषार्थ जीवन में, फिर बाबा ने कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में गलती हो जाती है, तो ये बार बार पुरुषार्थी जीवन का जो एक्सक्यूज लेते हैं, क्या ये माफी है ऐसे एक्सक्यूज देना। समझते नहीं पुरुषार्थ होता क्या है ना। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को आत्मा की स्थिति में स्थित होने से जो गफलत कर रहे हैं उससे बचाते रहें बार बार, बल्कि इसका अर्थ तो सिर्फ ये है
अगर देना ही है कोई कारण तो ये दो कि उतनी समय के लिए मैं पुरुषार्थहीन हो गया था, माना उतनी समय के लिए मैं अपने को आत्मा नहीं समझ पाया था, तब ये ऐसा हुआ। ना कि ये कहें कि हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी का तो मतलब होता है पुरुष के अर्थ में टिका होना, लेकिन आप उस समय पुरुषार्थहीन हो गए थे तब हार हुई है ना। तो ये ज्ञान को गलत तरह से प्रस्तुत ना करे, बाबा ने कल ऐसे कहा था। फिर बाबा ने और भी कुछ कुछ बातें कही थी, तो उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। लास्ट की 2 लाइनें पढ़कर फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने कहा था कि एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं ना। ऐसे सदा सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त विजय मूर्त बन जाएंगे। तो सरेंडर रहे माना अपना सर सर अंडर रहे बाबा की श्रीमत के। हाँ, तो हमारी स्मृति सदा इस श्रीमत के अंडर रहे कि मुझे अपने को और सबको आत्मा के संपूर्ण रूप में देखना है, ना कि पार्ट में चल रहे कोई भी हल्के भारी पार्ट को देखकर उसमें बह जाना है या प्रभावित हो जाना है और फिर देहभान में आ जाना है, तभी विजयी मूर्त बन सकेंगे। लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है ना। क्योंकि कभी कभी हम श्रीमत से उतर जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए पार्ट देखने में क्या जाता है, थोड़ी देर के लिए डूब जाने में क्या जाता है ड्रामा में ना, तो हार हो जाती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है क्या? शिव के बजाय शव को देखते हैं, शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। सेम बात, पार्ट को देखना माना शव को देखना। शव क्या है? ये मरा हुआ या जो विनाशी शरीर है ना। ये विनाशी शरीर, ये परिवर्तनशील शरीर, और ना सिर्फ शरीर लेकिन शरीर के साथ चल रही ये सारी दुनिया, इसको देखने लगते हैं, सीन को देखने लगते हैं, सीन में डूब जाते हैं। और वो शव के रूप में बाबा उसको कह रहा है। और उसको देखकर जो शिव यानी अपनी संपूर्ण स्टेज, शिव बाबा ही नहीं लेकिन बाबा के साथ अपनी संपूर्ण स्टेज को भी भूल जाते हैं। तो शिव शब्द बदलकर फिर क्या बन जाता है? विष बन जाता है ना। विष क्या करता है? कमजोर कर देता है, धीरे धीरे मार देता है, यानी पूरा सोल कॉन्शियस स्टेज से गिरा देता है, कमजोरी के संकल्प ला देता है ना। फीलिंग्स खराब हो जाती हैं, इमोशंस बहुत डाउन हो जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, बल्कि और भी मुरलियों में कहा है कि अंतिम पुरुषार्थ में जो वही पास माना जाएगा जिसके अंदर फीलिंग आना बंद हो जाए। किसी के भी पार्ट को देखकर अगर हम फीलिंग में आ रहे हैं, माना हम शव को देख रहे हैं, हम पार्ट को देख रहे हैं, है ना, जो हमारे अंदर विष बनकर हमें बार बार लो फील करा रहा है। आत्मा में कोई फीलिंग नहीं होती, बाबा के अंदर भी कोई फीलिंग नहीं है। अगर बाबा में फीलिंग होती तो संसार में बाबा को इतनी जो निंदा दी जाती है, इतनी बुराई की जाती है भगवान के नाम पर, बाबा तो फीलिंग में जा जाकर मर ही जाता। हाँ, लेकिन बाबा के अंदर फीलिंग नहीं होती और हमारे अंदर भी नहीं है, आत्मा के अंदर भी कोई फीलिंग नहीं है। ये अगर फील हो रहा है कुछ तो पार्ट में मन को हो रहा है ना। तो ये क्लियर कर लेना है कि हमें अच्छा अगर नहीं लगा, वो किसको अच्छा नहीं लगा? पार्ट में अहंकार को अच्छा नहीं लगा, पार्ट में जो ईगो माइंड है उसको अच्छा नहीं लगा। तो बाबा कहते कि विष यानी शिव बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों का विष, एक मात्रा के अंदर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है, उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा, है ना। शिव है अगर, आत्मा की सत्यता है, संपूर्णता है, तो अलग आपके ऊपर आपके अंदर उसका प्रभाव है। और अगर विष का प्रभाव है तो उसका अलग उल्टा ही अवस्था है। इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। देह का मतलब स्त्री पुरुष या उसकी खूबसूरती नहीं, देह का में सब कुछ आ जाता है। वो बोल क्या रही है देह, वो देह कर क्या रही है, वो देह फील क्या कर रही है, वो देह पार्ट क्या बजा रही है, वो देह किसकी क्या रिश्ते में है, ये सब कुछ नहीं देखना है। और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, संस्कार, उसके संकल्प ना, उसकी इच्छाएं कामनाएं, कुछ भी नहीं देखना है। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है,
तो कभी भी कोई बात में हार नहीं होगी। हम्म? हार नहीं होगी माना फीलिंग में नहीं आएंगे ना, सोल कॉन्शियसनेस से उतरेंगे नहीं। माया वार नहीं करेगी ना, माया वार कर नहीं कर रही है माना आपकी फीलिंग सदा हाई रहती है। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी। हाँ, अभी भले कोई आपको फिर गाली भी देगा, कोई आपके साथ आपका दोस्त आपका दुश्मन भी बन जाएगा, तभी मुझे फील नहीं होगा, तभी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब माया वार करते करते थक जाएगी, लेकिन आप अपनी स्टेज से नीचे नहीं उतरोगे। तो इसको कहते हैं सदाशिव को याद करना, माना अपनी आत्मिक स्टेज में टिकना। और शव को देख लिया कि वो पार्ट मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल तक तू मेरा दोस्त था, आज तू मुझे गाली दे रहा है। तो बस फीलिंग में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, डाउन हो जाएंगे, है ना, या क्रोध करेंगे या बदला लेंगे, या कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो भी अंदर से कोड़ते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ। अगर आ भी जाए गुस्सा, आ भी जाए फीलिंग, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी। अभी स्वभाव संस्कार जो अंदर भरे हैं 63 जन्म के, वो तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी खत्म थोड़ी ना हो गए। अब तो और आएंगे, सफाई शुरू कर दी है ना उनकी, अब खत्म होने के लिए आएंगे। तो जैसे ही संकल्पों में सैडनेस आए, संकल्पों में फीलिंग आए, इमोशंस में थोड़ा लो इमोशंस फील हो, तुरंत संकल्पों से बलिहार बन जाओ, यानी बाबा को दे दो, बाबा को सौंप दो। क्योंकि संकल्प किसको किसके हैं, बाबा क्या कहता है, ये मन भी तेरा, हमने कहा ना बाबा से मन भी तेरा। तो जब बाबा का मन है तो संकल्प भी बाबा के, तो दे दो बाबा को, तो कभी हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। अगर उन थॉट्स को अंदर ही अंदर बाबा को नहीं दिया, है ना, तो फिर क्या होगा, वो निकले बिना मानेंगे नहीं। और फिर निकले तो मतलब कोई कर्म बन जाएगा, वो फिजिकल कर्म या बोल में आ जाएंगे, तो फिर वो हार खिला देंगे। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। वो बात अलग है कि कई बार बाबा को देने के बाद भी वो कर्म में और बोल में आ जाते हैं, तब क्या है, तब ड्रामा, है ना, कि ड्रामा में मेरे द्वारा इस पार्ट को निमित्त बनना ही था, उसको ये बोलने का या उसके साथ एक्ट में आने का, सब अलग बात है। लेकिन अगर हम संकल्पों तक देकर बाबा को सौंप दें तो कई बार वो चीजें रुक जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अगर आप लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। इस लॉ को, अपने को आत्मा समझकर उसको भी आत्मा के संकल्प में, मतलब उसको भी आत्मा की संपूर्णता में देखना, पार्ट नहीं देखना। तो चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। हम्म, है बलिहार होने योग्य। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि बहुत गंदा संकल्प आया, विकारी संकल्प आया, ये बाबा को कैसे बताऊं, ये तो मेरे अंदर ऐसा भी आता है, अभी मेरे अंदर ये भी भरा हुआ है, ये तो शर्म की बात है ना। तो ये नहीं सोचना है, ये संकल्प आपका है ही नहीं जो आया, ये संकल्प ड्रामा ने आपको स्क्रिप्ट अनुसार दिया, और आपका नहीं है, छीछी है, तो दे दो बाबा को, क्यों उसको टच करना है। आपके पास गोदी में गिर गया संकल्प, मतलब मन में बुद्धि में गिर भी गया, तो तुरंत बाबा आप लो, ये मेरा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर, अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। इसीलिए तो बाबा का भक्ति मार्ग में जब शिवलिंग की पूजा होती है तो उनके ऊपर इतना धतूरा, अक का फूल, जहरीले फूल चढ़ाते हैं, यह है ना कि जो है उसमें भांग आदि सब चढ़ाते हैं, कि भगवान हमारी गंदी से गंदी चीज भी ले लेता है, हमारे संकल्प से लेकर हमारे संस्कार, हमारी स्मृति, सब कुछ ले लेता है। उसके सामने शर्माने की बात नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, होता है, वो अपनी माँ के सामने नहीं शर्माता, जैसे जैसे बड़ा होता है वो अलग बात है कि वो फिर अपनी बॉडी छुपाता है, लेकिन छोटा सा बच्चा तो माँ के सामने पूरा निश्चिंत होता है ना, उसका, उसके लिए माँ का स्पर्श कोई कभी भी गलत भावना क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे ही जब बाबा हमारी माँ भी है, पिता भी है, तो हम कभी ये सोच कर कि ये संकल्प बताने लायक नहीं है, देने लायक नहीं है ना, बाबा को सब कुछ दे सकते हैं, सब गंदे से गंदे संकल्प भी अगर आ गए वो भी बाबा को दे देना है।
तो बाबा कहते ये चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच पाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है, एक बार देने से खत्म नहीं होता। इसकी एक आप वो करना कोशिश, मतलब अगर आप संकल्पों से दे रहे हो ना, तो अक्सर करके वो लौट लौट के आता है। आप लिख कर देना, ना लिख कर सब कुछ, और सिर्फ देना नहीं। अभी क्या करते हैं हम, बाबा सिर्फ दे तो देते हैं बाबा को, लेकिन बाबा भी हमको रिटर्न में कुछ दे रहा है। हमने उसको जो बुराई दी उसके बदले वो हमको श्रेष्ठ संकल्प दे रहा होता है, वो हम नहीं लेते। हम बस अपना दे के चले आते हैं, तो वो जो खालीपन था अंदर, वो खालीपन फिर से बुराई से भरने लगता है, वो बुरे संकल्प से भरने लगता है। सपोज करिए आपको एक संकल्प आया, किसी आत्मा ने आपको हर्ट किया और उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो आपको ये संकल्प बार बार परेशान कर रहा है ना, मन में आ रहा है। तो आप जानते हो कि ये मेरी सत्यता नहीं है, ये मुझे लो जो फीलिंग आ रही है उसका बारे में सोच सोच के, तो आप उसको फील नहीं करना चाहते हो। तो आप ये तो जानते हो कि ये फीलिंग मन में आ रही है, मेरी नहीं है, मेरा तो सत्य सदा ही बहुत पवित्र है और सदा ही पॉजिटिव है ना, हमेशा मैं बहुत श्रेष्ठ सोचती हूँ। और सिर्फ अपना नहीं, आपने ये सोचकर कि उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, ये तो बाबा को बता दिया, लेकिन आप उस समय उस आत्मा को जो देख रहे हो उसके पार्ट को देख लिया। पहले तो उसके भी सत्य को देखो। बाबा को जब बता रहे हो तो उसके बदले में बाबा से लेते भी जाओ। आप बता रहे हो बाबा वो आत्मा बड़ा क्रोधी है, ऐसा संकल्प मुझे आ रहा है, तो बाबा कहेगा नहीं बच्चे, वो तो बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा है। तो हम कहेंगे बाबा उसने बहुत गालियां दी मुझे, बाबा कहेगा नहीं बच्चे, वो तो पार्ट में तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उसने ऐसा किया। वो अंदर से उसकी सत्यता तो यही है कि तुम दोनों आपस में भाई भाई बहुत प्यार से रहते हो। तो हम क्या करते हैं, वन साइड चीज तो दे देते हैं, जो लेना है वापस बाबा से वो नहीं क्रिएट कर पाते, वो संकल्प नहीं लेते बाबा से। इसीलिए एक तरह का चलता रहता है। एक तो ये है। दूसरा, आप सिर्फ मन से नहीं दो लेकिन लिख कर दो। दो कॉलम बनाओ, एक तरफ अपना संकल्प जो गलत चल रहा है कमजोरी का या पार्ट का, वो लिखो, दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट क्रिएट करो, पॉजिटिव क्रिएट करो जो सत्यता है आत्मा की। तो आप देखोगे कि आपका मन वाकई में हल्का हो गया। और इसके बाद भी काम ना चले, है ना, इसके बाद भी अगर काम ना चले, तो आने दो संकल्प, वो भाड़ में जाए। हाँ, बाबा मैं तो संकल्पों के भी ऊपर चढ़ के उड़ रही हूँ, मेरी सत्यता कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इसने तीनों चीजें, तीनों स्टेज एक्सपीरियंस किए हैं। कभी कभी बोलकर हल्के हो गए थे, कभी लिखकर हल्के हुए, और कभी जब दोनों से हल्के नहीं हुए और तब भी चला जा रहा है, चला जा रहा है, व्यर्थ लंबा चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है। अरे भाड़ में जाओ, तुम आते रहो, ये संकल्प पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना आना है आते रहो। बाबा मैं जानती हूँ मेरी सत्यता ये है कि मैं सदा अचल अडोल आत्मा हूँ, और मुझे ये संकल्प हिला भी नहीं सकते, जितना आना है आओ, ये संकल्प मेरी सत्यता नहीं है। और जब ऐसा सोचा, तब वाकई में वो फिर वैनिश हो गया। और नहीं भी हो रहा है वैनिश तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो उसको भी, मैं तो उसके ऊपर हूँ ना। बादल आते रहे, कितने भी लंबी बारिश चले, जैसे बारिश पहले 2 महीने चलती थी, अब 6-6 महीने चलती है, तो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो चलती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। 1-2 महीने चलती है तो लोग थोड़ी दिनों के लिए दुकानें हल्की कर देते हैं, काम थोड़ा सा धीमा कर देते हैं, लेकिन कोई चीज जब 6-8 महीने चले तो फिर खोल लेते हैं दुकानें, अरे हो रहने दो, चलने दो, अपनी अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, ऊपर बरसाती लगा लेते हैं और अपना काम चला चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही कोई संकल्प नहीं खत्म हो रहा, मत हो, हमें उससे लड़ना ही नहीं है, उस नेगेटिव संकल्प से या व्यर्थ के संकल्प से। अब तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, जो आना है आता रहे, मैं अपने सत्य के बारे में सोच रही हूँ। कुशल भाई कह रहे हैं, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात, यस बाबा ने भी कहा था ना, नींद फिट जाए संकल्पों में, लेकिन बहादुर रहना है, क्योंकि सब कुछ आपको आईना दिखा रहा है। देखो तुम्हारे अंदर अभी ये भरा है, तुम्हारे अंदर ये भरा है, तुम्हारे यहाँ डर भरा है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी भरी है, सब कुछ आएगा दिखाने। बस ये बहुत अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे भाई बहन हमें, चाहे वो लौकिक में रहते हैं चाहे अलौकिक परिवार में हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपके अंदर अभी ये चीजें, कमियां, जो आत्मा की सत्यता नहीं है, वो भरी हुई है यहाँ पे, इसको निकाल के फेंको, बाबा को सौंपो, बलिहार जाओ, है ना। तो ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली परेशान करना बंद कर देगा। बाबा कहते अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, है ना। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है, मतलब ड्रामा से रिलेटेड अगर आपकी चिंताएं लगातार चले जा रही हैं, अगर अभी भी आप ड्रामा में फंस कर
आत्माओं को देखे जा रहे हो और उससे डिस्टर्ब हुए जा रहे हो या उससे प्रभावित हुए जा रहे हो, तो वो ड्रामा बाबा पर बलि नहीं चढ़ा सकते ना। बाबा स्वीकार नहीं कर सकता। आप खुद भी ड्रामा बने हो। सपोज मैं बाबा को एक एक किसी की सहेली बनकर बाबा को बोलूं कि बाबा मेरी सहेली ने ऐसा किया, है ना, तो मैं बाबा कहेगा तुम कौन सहेली, तुम हो कौन, बात कौन कर रहा है ये सहेली की भान कहाँ से आ गई, है ना। अगर मैं आत्मा बनकर, बनकर क्या मतलब आत्मा के रियलाइजेशन की स्टेज से जब बाबा को ये कह रही हूँ कि बाबा मन में ये आ रहा है, तब ये आ रहा है और वो उस पार्ट का आ रहा है, तो बाबा उसको लेते हैं। लेकिन मैं पार्ट धारी बनकर उसके पार्ट के बारे में बाबा को देने लगूं कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला बाबा, बाबा आप ये ले लो, बाबा नहीं लेता ये सब, है ना। ये तुम्हारे ड्रामा के सीन्स की जो रिश्ते हैं, बाबा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा मेरे बच्चे को बीमारी हो गई है, उसको सही कर दो बाबा, नो इंटरेस्ट। वो तो ड्रामा अनुसार जो होना होगा सो होगा। बाबा कहते हैं आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है, तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं ना। बाबा को देना क्या है, परमात्मा को जब हम भोग पर लगाते हैं तो हम कितना शुद्धि से बनाते हैं। अपने लिए भी जो चीजें नहीं खरीदते वो खरीद के लाते हैं, शुद्ध देते हैं। तो भगवान को आप जो संकल्प दे रहे हो वो आत्मा के दे रहे हो, आत्मा की स्थिति से स्थित होके दे रहे हो, या पार्ट में डूब कर दे रहे हो, देहभान में दे रहे हो। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है ना, देवियों को जब भोग लगाते हैं तो अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो, है ना। अगर हमको भी जो किसी से कुछ मिल रहा है वो अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का है तो हम स्वीकार नहीं करते। कोई अहंकार पूर्वक अगर हमसे जैसे बात करे, पार्ट में के अहंकार में आकर, तो हम वो अहंकार उसका स्वीकार नहीं करते। ऊंच से ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। तो देखो यहाँ पर यही बात है कि पहले हम किसी के ड्रामा के पार्ट को बाबा को देते थे, बाबा उसने ऐसे किया वैसे किया, ये हो गया अशुद्धि भेंट चढ़ाना, अशुद्ध भेंट चढ़ाना। अब हमको बाबा ने जब सिखा दिया है कि अशुद्ध को शुद्ध में कैसे बदला जाए, तो वो जो संकल्प हमको व्यर्थ के रूप में, नेगेटिव के रूप में देहभान से आ रहे थे, अभी पहले उसको पॉजिटिव सोल कॉन्शियस स्टेट से देखो, उसको उसमें चेंज करो और फिर बाबा को भेंट चढ़ाओ। तो क्या होगा, कभी हार नहीं होगी, मतलब फिर स्थिति आपकी गिरेगी नहीं। अभी हम अशुद्ध संकल्प बाबा को देते हैं, शुद्ध संकल्प भी देना शुरू कर देंगे उसको चेंज करके, तो बाबा कहते कि आपको फिर उससे हमेशा स्थिति आपकी ऊंची रहेगी। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का अनुभव भी करेंगे। ये बाबा ने कब बोला था, 1972 में। अभी चल रहा है 2024, लेकिन आज अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो अभी भी बाबा हमको मार्जिन दे रहा है कि अगर अभी तुम्हारे अंदर संकल्पों में थोड़ी अशुद्धि है, बट अगर कर्मों तक उसको रोक लेते हो तो भी आपको उसकी सजा नहीं होगी, मिलेगी, बाद में मिलेगी। इसका मतलब क्या है, सजा क्या है, अभी हमारे पास टाइम है अशुद्ध संकल्प को बॉडी कॉन्शियसनेस के या पार्ट के संकल्पों को चेंज करने का, ज्ञान से सोल कॉन्शियसनेस में। जैसे अभी हमें किसी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम दिखी तो ज्ञान का समय है अभी अप्लाई करने का कि हम उसको ज्ञान से ठीक कर लें, और फिर ठीक करके हम कर्म में आए। तो हमें अभी इतना टाइम मिल गया कि हमें वो सजा फील नहीं हुई, थोड़ी सी हुई होगी जब फीलिंग चेंज हुई थी, तो वो चेंज होना, ये थोड़ी सी सजा लगी थी, तभी हम पकड़ पाए, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, समय जब बहुत तेजी से भागेगा और कंटिन्यूअसली सबके पार्ट में जब प्रॉब्लम दिखेगी, यानी सबके कैरेक्टर, सबके किरदार में विकारों की प्रवेशता
हाइट में हो जाएगी, जिसको बाबा कहता है कि लिमिट क्रॉस कर देंगे सब लोग विकारों में, तब फिर हम अगर इसके अभ्यासी नहीं होंगे तुरंत तुरंत उसको आत्मा के रूप में देखने के, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इस आत्मा को पहले इसके नेगेटिव संकल्प को इमर्ज करें और फिर उसको ज्ञान से पॉजिटिव में बदलें और फिर उसकी आत्मिक स्वरूप में उसको देखें। नहीं, क्योंकि मान लीजिए तलवार लेकर आ रहा है आपको मारने, जैसे अभी बांग्लादेश और अनेक जगह पर ऐसे हिंसा हुई, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, ऐसे कुछ कुछ हुआ ना, तो यहाँ पर भी होना है। अब सपोज करो कि आगे आपके घर के अंदर तलवार लेके है, आपके पास टाइम उसके बारे में ये सोचने का कि ये तो पार्ट में कर रहा है, आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, लगा देगा तलवार तो फेल हो गए आप। लेकिन वो ना लगाए आप पर तलवार, इसके लिए आपको उसको इमिडिएटली उस पे जब दृष्टि पड़े तो ये पार्ट दिखना ही नहीं चाहिए कि वो आपको तलवार मारने आ रहा है। आपको तो दिखनी ही आत्मा चाहिए। इसी को बाबा कहता है कि मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वमान में जब टिक जाओगे तो कोई भी आत्मा अगर आपको मारने भी आ रही होगी तो आपकी लाइट लाइट उसको दिखेगी और आपको वो देख नहीं पाएगा और आपके बगल से निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है ज्ञान सूर्य का स्वमान? सिर्फ मुंह से कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, उस वक्त याद भी नहीं आएगा ये स्वमान। इतना डर जाएंगे अगर सोल कॉन्शियस स्टेज पहले से बनाई नहीं होगी तो। इसका अर्थ है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मतलब मैं सदा ही इस ज्ञान की स्मृति में रहती हूँ कि हर एक आत्मा पार्टधारी, पार्ट में जो भी बजा रही है वो उसकी रियलिटी नहीं है, उसकी रियलिटी, उसका सत्य, उसकी पवित्रता, प्योरिटी है। इसीलिए जब वो आत्मा आपके सामने आएगी तो जैसे आपको वो उसमें क्रिमिनल नहीं दिख रहा है, उसको आप में विक्टिम नहीं दिखेगा, है ना। जब हमला करने वाला ही गलत हमको हमला करने वाले जैसा नहीं लगेगा, तो किस पर हमला किया वाला था वो, उसको वो भी नहीं दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी आत्मिक अवस्था बढ़ती जाती है, जिसकी पवित्रता बढ़ती जाती है, उसका अपने से लो वाइब्रेशंस वालों का से लेना देना छूट जाता है। फिर लो वाइब्रेशंस वाले केवल उनके सामने उनसे बस कुछ लेने आते हैं, उनको दे नहीं सकते क्योंकि आपका ऑरा उनसे ऊपर हो गया। तो जो भी मार काट रहा होगा उसका वाइब्रेशन तो बहुत लो होगा हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट से, तो उसको हम दिखेंगे ही नहीं अगर हम उस स्थिति में टिकेंगे तब। अदरवाइज ऐसे होता है ना, अभी भी होता है, आपने अनुभव किया होगा कि कोई मान लीजिए टिकट चेकर है, प्लेटफॉर्म में खड़ा है ना, या वो जो हम लोग प्लेटफॉर्म से जब बाहर आते हैं रेलवे स्टेशन से तो उस वक्त चेकिंग होती है, आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया कि नहीं लिया। आप देखते हो कि 100 लोग निकल रहे हैं, वो किसी एक या दो को पकड़ता है, बाकी लोग तो निकल जाते हैं आराम से। तो ऐसे ही यहाँ पर वो जब मारेंगे काटेंगे तो उनको अपने जैसे, अपने से लो वाइब्रेशन या जो बॉडी कॉन्शियस होंगे, जो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, उनकी तरफ उनकी तलवार चली जाएगी, वो वहां भाग जाएंगे। और आपकी स्थिति सोल कॉन्शियस स्टेज में होगी तो आप उसको क्रिमिनल नहीं देख रहे होगे, आप उसको मारने वाला नहीं देख रहे होगे, तो वो आपको मारेगा भी नहीं। और इसीलिए कोरोना में भी ऐसे ही हुआ ना, जिसको जितना ज्यादा भय था कि ये मर रहे हैं वो मर रहे हैं, वो बिना कोरोना के मर गया। तो भय होना बहुत बड़ी सजा है। इस संसार की सबसे बड़ी सजा है आपको भय लगना। और भय कुछ रियल नहीं होता है, भय सब झूठी चीजों का डर होता है। आत्मा को तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आत्मा अपने को झूठी बॉडी समझ रही है, उसका पार्ट समझ रही है, इसलिए इतना डर रही है ना। तो वो अभी तो बाबा कह रहा है टाइम है कि तुम्हारे पास एक एक पेपर आता है तो तुम बदल सकते हो संकल्प। आगे चलकर तो अगर संकल्प में तुमने गलती से किसी को भी उसके क्रिमिनल से या उसके नेगेटिव पार्ट से देख लिया तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उसका वो क्रिमिनल पार्ट आपके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि आप उसके भी पार्ट को देख रहे हो और खुद भी खुद को पार्ट समझ रहे हो। इसलिए पार्ट देखना, पार्ट में खुद को समझना बंद करो, अपनी रियलिटी में टिको। बाबा कहते, क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है ना। पार्ट में देखना ही व्यर्थ संकल्प कहलाता है। खजाने को जो व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है। व्यर्थ धन गवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है। वैसे भी लौकिक धन जिसके पास होता है, अगर वो खाने पीने में और फालतू की चीजों में वेस्ट कर दे तो उसका क्या हाल होता है, दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते, माना सबके लिए सबको पार्ट देखते देखते
जो आप गवा रहे हो अपने संकल्प, उससे जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। संगम युग में ही नहीं होगा तो सतयुग की तो बात हमें याद ही नहीं रहेगा। सतयुग में जो मिलना है वो तो अभी कुछ याद नहीं होना, लेकिन अभी मिलने पर तो हमें पता चल रहा है ना कि हमें क्या प्राप्ति हो रही है। प्रियंका बहन ने पूछा था, अभी कई बार सेकंड थॉट होता है आत्मा, पर फर्स्ट थॉट होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। यही तो प्रयास करना है हमको, कि अभी हम पहले पार्ट देखते हैं और फिर उसके बाद आत्मा को इमर्ज करते हैं। लेकिन हमारी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए कि सीधे सीधे आत्मा ही इमर्ज हो, है ना। बाबा जो ये कहता था कि कोई भी मिले तो उसकी भ्रकुटी में आत्मा को देखो, ऐसी नहीं दिखती आत्मा। पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखी, आप लोग को दिखी हो तो मुझे नहीं पता कि आत्मा चमकती हुई दिख रही है किसी की। वो अलग बात है कि हाँ, कोई कोई कहता है दीदी आप वो मुरली सुना रहे थे ना तो आपकी आंख चमक रही थी, वो चीज अलग है। लेकिन सबकी दिखे ऐसे नहीं होता। आत्मा देखना मतलब उसको देखो ही कि वो आत्मा है, उसका पार्ट आपको जाए ही ना उस पे ध्यान की ये स्त्री है कि पुरुष है ना। ये एक फीलिंग है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, इसकी एक कहानी सुनाते हैं। जैसे कहानी क्या, एक रियल एक्सपीरियंस है एक योगी का। एक योगी था, उसको एक्चुअली बहुत सारे योगी गृहस्थी से भी निकल निकल के पहले भी आते थे, जो बाबा के नहीं, मतलब वैसे अलग हठ योगी टाइप्स। तो उसमें से उनके गुरु ने बोला एक को कि तुम स्त्रियों को बिल्कुल छूना भी नहीं, उनको देखना भी नहीं, उनसे दूर रहना। तो जैसे हठ योगियों को कहा जाता है कि हर चीज को हठ से करो ना, कोई भी त्याग करो तो हठ से करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अचानक क्या हुआ कि वो कहीं से निकल रहे थे तो तालाब था, उस तालाब में एक स्त्री का पैर फिसल गया और वो डूबने लगी। तो ये जो थे इन्होंने तुरंत गए और उसको तालाब में पानी से निकाल कर बचा लिया। ये सारी घटना उनके गुरुजी ने देख ली, जिन्होंने मना किया था कि स्त्री को छूना भी नहीं। तो जब वो गए उनके पास तो उन्होंने बोला कि क्यों, मैंने मना किया था ना तुमको कि स्त्री को छूना भी नहीं, तुम उसके पास भी नहीं जाना, तुमने क्या किया। तो उन्होंने बोला क्या किया मैंने, कब छुआ मैंने। बोले तुमने उस स्त्री को तालाब से निकाला नहीं, बचाया नहीं। तो वो बोले कौन सी स्त्री, मुझे तो एक देह डूबती हुई दिखी, मैंने उसको निकाल के बचाया। आपकी बुद्धि स्त्री में लगी हुई है, मुझे तो स्त्री दिखी भी नहीं। तो यही होना चाहिए कि हमारा ध्यान जाने ही नहीं चाहिए कि ये कौन है, वो पार्ट में क्या बजा रहा है। सीधे सीधे पहले आत्मा जाना चाहिए, इंटरेस्ट पहले आत्मा की तरफ ही होना चाहिए, और फिर उसका पार्ट भले देखता है तो हम उससे उसको शुभ भावना देकर कि आत्मा वह क्या पार्ट बजा रही है या आत्मा दुख का पार्ट बजा रही है, लेकिन सत्यता उसकी ये है, तब हम वो सेकंड थॉट क्रिएट करें। लेकिन अभी हम जनरली मोस्टली लोगों का, पुरुषार्थियों का भी फर्स्ट थॉट ये आता है कि शरीर है और फिर आत्मा की तरफ जाते हैं ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको अभी नेचुरल वो स्टेट में आना है। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अगर ज्यादा वेस्ट करेंगे देह को देखने में, देह के बारे में सोचने में, उसके पार्ट के बारे में सोचने में, तो क्या होगा, जो संगम युग में हमें प्राप्ति होनी चाहिए थी वो महसूस नहीं होगी। क्या प्राप्ति है संगम युग की? हम्म, संगम युग में क्या प्राप्ति होनी चाहिए ब्राह्मणों को, या अभी तक हमको महसूस होने लगनी चाहिए, हो भी रही है किसी किसी को कभी कभी, बट सदा रहनी चाहिए, नेचुरल हो जानी चाहिए। बताएगा कोई? जीवन मुक्ति, करेक्ट, अतीन्द्रिय सुख, वेरी गुड। तो ये अभी जो हमारी कभी कभी की स्टेज है, ये हमारी नेचुरल और हमेशा हो जानी चाहिए, फ्री फ्रॉम ड्रामा, है ना। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं ना, ड्रामा से मुक्त होकर पार्ट बजाना, जीवन मुक्ति। तो ये अभी हमारी स्टेज नेचुरल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम पार्ट को देखकर अपने संकल्प वेस्ट कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्यों, जैसे कोई दिवाला मारता है तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। अभी भी हम लोग ब्राह्मण में, अभी तो बाबा धर्मराज नहीं बना है, या कभी कभी कोई कोई का सुनने में आता है कि लगता है कि जैसे धर्मराज बन गया है, जो पुराने पुरुषार्थी हैं। मुझे ऐसे अभी याद आता है, कुछ कुछ जैसे नोटिस करते हैं हम, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो 30-40 साल से ज्ञान में चल रही हैं, है ना। उन्होंने बाबा को अपना बहुत टाइम दिया है, बहुत उनसे लिया भी है, बाबा ने उनको सब कुछ दिया, उनका घर की स्थिति अच्छी कर दी, उनको सदा खुशियां दी उस तरह से जो स्थूल रूप से जितनी मिल सकती थी, उनकी इच्छाएं पूरी करी। तो क्या हुआ है कि कई आत्माओं के ऐसा और अहंकार बढ़ गया है, जो देह भान का ड्रामा का अहंकार खत्म होना चाहिए था। जो लोग पहले
कि बाबा के मिलने के पहले काफी स्ट्रगल कर रहे थे, बाबा मिलने के बाद उनका स्ट्रगल खत्म हो गया। धन, प्रॉपर्टी, रिश्ते जब सब अच्छे होने लगे, तो जिन चीजों से उनको डिटैच हो जाना चाहिए था वो उसमें और फंस गए, और उनके अंदर अहंकार हो गया कि अब हम पैसे वाले भी हो गए हैं, हमारा भले ही कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं ना इसलिए पैसा आ गया, हम बाबा के बच्चे हैं इसलिए हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, हम बाबा के बच्चे इसलिए घर में सब हमारे स्वस्थ हैं, लेकिन ये और अहंकार बढ़ा दिया। इससे तो अच्छे वो जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन आज भी कुछ नहीं है, तो कम से कम वो डिटैच होने में आसानी हो रही है उनको, या जिनका लाइफ लंबा स्ट्रगल का चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी खुद देखने में ऐसा आ रहा है कि वो आत्माएं जिनको बाबा ने दिया तो सब कुछ अपनी तरफ से, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को ड्रामा से फ्री करने की, उनसे डिटैच रहने की, है ना। जैसे राजा जनक ने राज्यभार संभालते हुए भी उससे डिटैच रहे, ये ऐसे नहीं रह पा रहे हैं ना, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं रह पा रहे हैं। तो इसीलिए अब उनके लिए धर्मराज का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने बाबा से बहुत लंबी पालना ली है। अब यहाँ पे तो जो ऑनलाइन बच्चे आए हैं उनको तो अभी नया कम टाइम मिला है, और अगर ऑनेस्टली पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनके लिए तो अभी वो पार्ट नहीं शुरू हुआ होगा, लेकिन पुरानी आत्माओं ने जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की, गुलजार दादी के समय से पालना ली है, उनका देखने में आ रहा है कई लोग अपवित्र बनकर, है ना, बिना विकार छोड़े बाबा मिलन करके आए, और बहुत खुशी खुशी बताते हैं बाबा मिलन कर आए। उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। अभी वो समझ नहीं रहे हैं कि वो उन्होंने जो उस वक्त के नियम तोड़े थे, जो बाबा का था, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा भी वो समय आज नहीं तो कल शुरू हो सकता है, हो जाएगा ना, तो हमें बहुत सावधानी से चलना है। बाबा कहते हैं इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। क्या होता है, जब आप प्लेन में चलते हो तो आप रोड के यहाँ चल लो, चाहे वहां चल लो, चाहे रोड से नीचे उतर जाओ, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हो तो रास्ता और सकरा होता जाता है ना। थोड़ी सी भी यहाँ वहां मंजिल नजर गई, आप नीचे। तो जितना हम टाइम बीतता जा रहा है, जितने हम पुराने होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम बाबा से पालना ले रहे हैं, उतना ही हमारे लिए अब ड्रामा कहना मतलब जो बाबा की हमारे से एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती जा रही है, और उतना हमारे लिए टाइम कम बचा है उस एक्सपेक्टेशन को पूरी करने का। और तब भी हम अगर सोल कॉन्शियस नहीं बने और ड्रामा और हद के प्राप्तियों में फंस गए ना। बाबा ने तो खूब प्राप्तियां कराई, बाबा ने नहीं कराई, एक्चुअली माया ने कराई, उनको लगता है कि बाबा ने कराई ना, ये माया ने कराई, और हम सोच के बैठे हैं कि बाबा ने दिया सब कुछ। माया तो पेपर ले रही थी कि अब तुम्हारे पहले तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो तुम थे ही एक तरह से ईगोलेस, लेकिन अब जब सब कुछ हो गया तब ईगोलेस होकर दिखाओ, है ना। तो वो समझते नहीं, अब तो हमने बहुत दिन देख लिए मजबूरी के, सबने हमको नीचा दिखाया, अब मेरे पास पैसा आया मैं भी सबको दिखाऊंगा, है ना। तो कई ऐसे भी केस भी देखने में आए। आम लोग करते हैं तो गलत बात नहीं है, लेकिन बी केस जब करते हैं तो देखने में लगता है कि इनको समझ नहीं आ रही है ना। तो ये जितना ऊंचा बढ़ होते जा रहे हैं हम ज्ञान से भी, तो अब बहुत आवश्यकता है कि हम अटेंशन रखें, हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, किस बात का अटेंशन, वो तो हो गया रास्ते का टेंशन। पुराने जो हैं वह भी कोई कोविड के बाद ही जागे हैं, बहुत सारे लोगों का तो पुरुषार्थ ऑनलाइन के बाद शुरू हुआ है। अच्छा, है ना, हमसे कितने सारे लोग मिले जो कहते हैं कि हम पहले पता नहीं क्या कर रहे थे, बाद में शायद थोड़ा सा अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना, ये भी है। तो अच्छा है, बाबा पालना अब जो जिस रूप में दे रहा है, अगर अभी जाग गए हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर उसके बाद बाबा की ये पालना खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारा पेपर ही पेपर रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। फाइनल पेपर के पहले जो पेपर आएंगे वो बहुत कठिन आएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किस बात का अटेंशन, क्या इस समय मैं अपने को और दूसरी आत्माओं को आत्मिक रूप में देखकर पवित्रता धारण कर रहा हूँ, है ना। पवित्रता का मतलब ड्रामा को भुला रहा हूँ कि अभी भी ड्रामा में डूबा हूँ। ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है, पूछ रहे हैं बाबा क्या है, अटेंशन है या अलबेलापन है। यहाँ तो सबका अटेंशन है ना।
पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका, तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अंडरलाइन। अब सैल्वेशन, किसी को माफ करना, ये सब समय जो है समाप्त हो चुका है। अभी रहमदिल नहीं। अगर अभी तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। यहाँ पर कोई किसी पर कृपा नहीं कर सकता। आत्मा को खुद ही खुद पर कृपा करनी होती है। किस तरह से? ड्रामा को भुलाने का आत्मा को खुद अटेंशन देना है, कोई नहीं दिला पाएगा आपको, है ना। तो जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं, तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा, माफ कर देगा, मेरा बाबा है ना माफ कर देगा। ऐसे तो नहीं मीठा बाबा माफ कर देगा। अभी बाबा मीठा नहीं रहने वाला। बाबा, एक्चुअली बाबा तो सदा ही मीठा है, लेकिन हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हमने खुद नहीं बनाई। तो जो हमारा मीठा पार्ट नहीं है ना, वो पार्ट हम पर हावी हो जाएगा। और फिर वो जो मन बुद्धि के द्वारा डर महसूस होगा परिस्थितियों में, हम जो आ, मैं और मेरे में फंसे होंगे अटैचमेंट से, वही हमारे ऊपर सबसे ज्यादा तूफान लाएगा, इस स्थिति को खराब कर देगा। तो बाबा कहते नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुणा दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। कितना? एक भूल का 1000 गुणा दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अभी कमाई भी अगर 1000 गुणा होती है, तो दंड भी 1000 गुणा है। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। तो यहाँ पर दंड कोई डंडे से नहीं मारा जाएगा, या जलती हुई कढ़ाई में नहीं गिरा दिया जाएगा। ये दंड नहीं है, ये सब कहानियों में होते थे। दंड का मतलब सिर्फ ये है कि आपको इतना डर लगेगा, इतना डर लगेगा। अभी भी देखो, कभी थोड़ा सा भी किसी चीज से, मान लीजिए सांप अकेले भी आपको दिख जाता है, तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं कितनों के, है ना। और जब आपको चारों तरफ तलवार लिए, बॉम्ब लिए, चीखते चिल्लाते मारते काटते लोग दिखेंगे, तो आप सोच कर देखो कि क्या स्थिति होगी अगर आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं हुई तो। हाँ, तो वो दंड की तरफ ही होगा। अपनों को मरता देखना, पड़ोसियों को मरता देखना, शरीर छोड़ता देखना, ये ड्रामा भले ही खत्म होने को जा रहा है। ये अभी मैं पार्ट में डूबी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पार्ट के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन ये अभी से आत्मा की स्थिति में स्थित होकर वो नजारे अपने सामने लाना सीखो। और उस समय जो सोच क्रिएट करनी है ना, उस समय जो संकल्प क्रिएट करना है, उसको अभी से करना सीखो। कि वो अगर मुझे, जैसे किसी ने अभी कोई कोई कह रहा है ना कि जो कोलकाता में कांड हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है। ये अभी से उसको राय कहती, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया किसी ने। अगर मैं उसमें राय बना लूं कड़ी वाली, तो अभी पता नहीं कितने कांड होने हैं चारों तरफ। तो फिर मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज बनी नहीं पाएगी। हम आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक जो जर्नी पे है, वो किसी को भी आ, सही गलत नहीं ठहराते, वो सिर्फ साक्षी होकर सारे नजारे देखते हैं, है ना। तो हमें जितने भी सन्यासी आए गए, यहाँ तक कि हम सब बाबा के बच्चे, सबको यही श्रीमत है। जो हो रहा है उसके बारे में कोई राय बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको उसकी कोई परमिशन दी गई है। आप सिर्फ साक्षी होकर देखिए और आगे बढ़िए। कहीं पे भी रुकना नहीं है। ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। कोई अगर हमसे पूछता है आपकी क्या राय है, तो उनको बोलो हमारी राय आपके काम नहीं आएगी। है ना, ऐसा नहीं बोलना है। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। उनको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करना है ना उस वक्त। क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि लोग ड्रामा को समझ रहे हैं। आप उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए बिना सीधे सीधे ड्रामा बताओ ना, लॉ ऑफ कर्मा बताओ, समझ जाते हैं। वो बहुत जल्दी समझ रहे हैं लोग, अब आध्यात्मिक आंसर्स बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। तो इसलिए सब समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उनको कुछ ऐसे बोलना है कि आपको नहीं समझ आएगा, तो मैंने ऐसे ही बोला। खैर, आगे बाबा कहते हैं अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। हर सेकंड सोल कॉन्शियस स्टेज को इमर्ज करो। तो पद्मों की कमाई मतलब आपकी परमानेंट सोल कॉन्शियस स्टेज जब बन जाएगी, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। वो लोग दिखने में नहीं आते। अभी भी ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत पहुंचे हुए साधु संत सन्यासी हैं, वो दिखते नहीं।
दिखते नहीं का मतलब ये नहीं है कि वो इनविजिबल है, वो इतने प्लेन कैरेक्टर में रहते हैं, इतना आम दिखते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ है। एक ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, एक योगी ही योगी को पहचान सकता है। जिसकी खुद की थर्ड आई, जिसकी खुद की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, वो दूसरे दिव्य दृष्टि वाले को जान सकता है। तो आम जनता, मेजोरिटी 95% जनता नहीं जानती उन लोगों को, है ना। ऐसे ही इसलिए बाबा हमको कहता है गुप्त। हम जिस घर में रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, वही हमें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा अंदर जो पुरुषार्थ चल रहा है वो दिखता नहीं, है ना। हम भी किसी को नहीं दिखते हैं, हाँ? तो बाबा कहते अभी तो बिल्कुल अपने कदम पर, इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो कि मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूँ या नहीं। अगर एक सेकंड करते करते कई सेकंड अगर हम फिजिकल बॉडी कॉन्शियस में रहे, जॉब कॉन्शियस में रहे, फ्यूचर कॉन्शियस, पास्ट कॉन्शियस, ना रिश्तेदारी कॉन्शियस, भोजन कॉन्शियस, तो मतलब फिर हम तो आम लोगों की तरह ही है, फिर हमारे उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए अपनी स्टेज को उनसे अलग बनाओ। नाम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली, तो जैसा नाम है ऐसे ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पदमपति बने हैं। अगर पदमपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? कैसे पता चलेगा हम पद्मा पदम पति भाग्यशाली बन गए या बन रहे हैं या नहीं? ऑटोमेटिकली पता चलता है। जिनके बीच में हम जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर हमारे साथ दूसरों से अलग व्यवहार होता है। भले ही कलर्ड कपड़ों में जाएं, भले ही हम नॉर्मल साधारण लोगों के जैसे रहे, लेकिन जो हर आत्मा का हम हमारे साथ ट्रीटमेंट अलग होगा। जो दूसरों के साथ होगा वो हमारे साथ नहीं होता, ऊंचा होता है, बेहतर होता है। तो ये कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियस स्टेज की पहचान है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। एक कदम भी पदम की कमाई बिगड़ ना जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ होने के बाद होश आता है ना। बहुत देर तक ड्रामा में डूबे रहे, तू मैं मेरा तेरा कर लिया, अरे फिर याद आया, अरे आत्मा थी मैं तो, मुझे योग करना है, बैठना है आत्मा समझ के। हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं ये दुनिया से ऊपर जा रही हूँ, परम धाम पहुंच रही हूँ, ऐसे बहुत सारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आधा घंटा 1 घंटा नुमा शाम में बैठ गए। ऐसा तो नहीं होता। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं, पूरे समय रहना है। अभी कोई नुमा शाम अमृत वेला फिक्स टाइम नहीं, अब तो पूरे टाइम रहो, पूरे टाइम ज्वालामुखी ना। अब वो समय नहीं रह गया 1-2 घंटा आप बैठ गए, और उस 1-2 घंटे में भी यथार्थ रूप से नहीं करते। कल बाबा ने कहा था ना, बल्कि आज ही मुरली में कहा, याद के अलावा पढ़ाई पर भी ध्यान दो, यानी सत्यता पर ध्यान दो। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। शक्तिपन, शक्तिपन क्या होता है? शक्तिपन का मतलब है बाप समान स्थिति। जो बाबा जिस तरह से शक्तिशाली स्थिति में इस संसार में पार्ट बजा रहा है, हमारा भी वही स्वरूप संसार में बजे, उसी स्वरूप से बजे। तो बाबा कहते हैं शक्ति का रूप सदैव संघारी रूप दिखाते हैं ना। शक्ति को लाल रंग से इसलिए दिखाते हैं कि वो संघार कर रहा है। तो संघार का समय अब समीप आ रहा है। जैसे संसार में एटॉमिक शक्ति, है ना, एक दूसरे को मारना मरने का संघार चल रहा है, ऐसे हम आत्माओं में भी अब संघार करने का पार्ट तेजी से बजना है। किस चीज का संघार है? लेकिन वो संघार शरीर का कर रहे हैं, इस तत्व का, बॉडी का कर रहे हैं, और हमें संघार किसका करना है? हम्म? बाबा कहते हैं संघार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है, संघार के समय संघारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहम दिल का पार्ट भी समाप्त हुआ। तो हमें किस बात का संघार करना है? हमारे या दूसरों के पार्ट में जो दिख रहा है पुराना स्वभाव संस्कार, उसको संघार करके माना, उसको नहीं स्वीकार करना है। उससे अपनी बुद्धि को डिटैच करके अपने सत्य में टिकना है। जितनी भी पुरानी देह को देखने की आदत है, संस्कार है, और ड्रामा में फंसे रहने का जो पार्ट चल रहा था, उसका जो संस्कार है, उसका संहार करना है। अब रहम दिल नहीं, अरे थोड़ी देर माँ बन जाती हूँ क्या जा रहा है ना। ड्रॉबैक्स का हमें संहार नहीं करना है। इस बात को समझिए कि ड्रॉबैक्स तो जो पार्ट में है वो उसके अनुभव में रहेंगी ही, क्योंकि आत्मा के अंदर सारे ड्रॉबैक्स भी है तो देवताईपन भी है।
हम ड्रॉबैक से अपने को न्यारा करने का पार्ट बजाएं, हमें ड्रॉबैक से फर्क ना पड़े। आत्मा को ना अच्छाई प्रभावित करती है ना बुराई। आत्मा जस्ट स्टिल है, शांत है, उसको कोई मतलब नहीं अच्छाई और बुराई से, जबकि वो अच्छाई और बुराई दोनों उसके अंदर है। इसीलिए तो सतयुग में अच्छाई बचती है, कलयुग में बुराई बचती है, दोनों ही उसके अंदर है। बट इस समय पार्ट में ना अपनी अच्छाई ना दूसरों की अच्छाई, ना अपनी बुराई ना दूसरों की बुराई, दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पार्ट बजा रहा है। मेरे पार्ट में दूसरों को दान देना लिखा है, दूसरों के पार्ट में दूसरों का छीन लेना लिखा है। दोनों अपने आप में सही है, क्योंकि उसके में यही पार्ट है, उस मुझे यही पार्ट मिला है। ना मुझे अपने ऊपर अहंकार करना है और ना मुझे उसको तुच्छ समझना है, क्योंकि दोनों का सत्य यही है कि वो भी सदा दाता है, मैं भी सदा दाता हूँ। पार्ट में लेने देने का पार्ट तो हमने सालों जन्मों जन्म बदलता रहा है ना। तो इस चीज का, इस फीलिंग का संहार करना है कि कोई पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है। इसलिए अभी रहम दिल का पार्ट भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया। कि बाबा कह रहा है कि हमें, बाबा ने अपना बच्चा समझ के खूब आगे बढ़ाया। तुमने नाज नखरे दिखाए तो भी मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है। पावन बनाकर माना आत्मा को ड्रामा से छुड़ाकर, पूरी तरह से डिटैच करके, उसके शुद्ध सत्य स्वरूप में टिकाकर उसे अब संसार से निकालने का पार्ट है, सदगुरु के रूप में। अगर वो लौकिक आत्मा हो तो, नहीं, लौकिक अलौकिक दोनों में कुछ भी दिख रहा है संसार का, यहाँ तक कि आपको एक अजगर किसी को खाते हुए भी दिख रहा है, जानवर भी दिख रहा है, तो भी उस अजगर को से भय नहीं आना चाहिए। आपको अजगर अजगर नहीं लगना चाहिए, उसमें भी आत्मा देखो। जानवरों में भी आत्मा को देखना है। अभी तो हम सिर्फ आत्मा शरीर मनुष्य की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो जानवरों को भी देखना शुरू कर दो, लेकिन उनका पार्ट देखकर भी भय हो जाएगा। अभी हम कुछ हमारा जैसे गुड़गांव में पार्ट रहता है हमारा कभी कभी, है ना। वहां पे सोसाइटी में बहुत कुत्तों का एक बहुत फैला हुआ है डर। तो अगर हम उनको कुत्ते के रूप में देखेंगे ना, तो लोगों ने वहां आना जाना निकलना घर से मुश्किल हो गया है। काट रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब ऐसे कईयों को। और कुछ लोग उनको बचा रहे हैं। तो वो डरे हुए हैं, सारे खौफ में हैं। उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स के लवर्स कुछ ऐसे नियम को वो करते हैं। तो कुछ कुछ बड़ा चल रहा है, मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन उनको भी आत्मा देखो। ह्यूमन आत्मा नहीं है, लेकिन है तो वो भी एक कॉन्शियसनेस ना। वो भी तो आत्मा है। जब आत्मा देखेंगे तो उसका दांत से चीख कर चिल्लाना, भंकारना, डराना, वो आपको भी नहीं डराएगा। और आप उसको जिस दृष्टि से देखोगे, वही दृष्टि उसकी आपके प्रति बन जाएगी। वो भी आपको, हर आत्मा को सतो प्रधानता के रूप में देखो। जैसे घर में पौधे लगे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, देखो बहुत फूल आ रहे हैं, सतो प्रधान फूल है, सतो प्रधान पौधे हैं। कोई बहुत पार्ट में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चिड़िया है, बर्ड्स हैं, सबको देखो ये सतो प्रधान है, उनकी आत्मा को सतो प्रधान के रूप में देखो। ठीक है ना, तभी हमारा पार्ट जो है वो ऊंचा होता रहेगा। बाबा कहते जैसे आप बच्चों के नाज व अलबेलेपन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं ना। बाबा अभी तक तो चलाता रहा। कितने बार हम बच्चों ने ज्ञान बीच बीच में छोड़ा, कितने बार गुस्सा हुए, कितने बार हमने कुछ कुछ गलत तरह से धारणाएं चलाई होंगी, लेकिन बाबा बच्चों को आगे बढ़ाता रहा कि ये प्यारा बच्चा आगे अच्छा पार्ट बजाने वाला है, इसको फेमस कर दो, इसको ये कर दिया। बाबा ने क्या कुछ नहीं किया हम बच्चों के लिए, है ना। लेकिन अब वो पार्ट ओवर होने वाला है। सेंटर्स खोल कर दे दिए, इतनी सारी सेवाओं के निमित्त बना दिया, वाहवाही करा दी चारों तरफ, है ना। स्टेज पे खड़ा कर दिया। कुछ नहीं थे हम सब लोग, लेकिन बाबा ने क्या क्या नहीं कर दिया हमारे साथ। लेकिन अब बाबा कहते कि अभी तक तो सदगुरु का रूप नहीं था। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है, वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। यानी बोलो तो आत्मा देखकर बोलो, सोचो तो आत्मा देखकर सोचो, और कर्म करो तो आत्मा सोचकर कर्म करो। इसके अलावा कुछ और देखा तो फिर कई गुना सजा। बाबा कहते हैं फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनाए, चाहे फिर सजा द्वारा बनाए, सदगुरु नाज और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है।
इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपनी संघारी रूप धारण करना चाहिए ना। अब अलाउ नहीं है कि हम लो वाइब्रेशन थॉट्स को या लो वाइब्रेशन पार्ट को अलाउ करें कि तुम हमें डिस्टर्ब करो, हमारी फीलिंग को बार बार हर्ट, मतलब फीलिंग में बार बार लाओ हमको। आत्मा को सदा अपनी अचल अडोल स्थिति का ध्यान रखना है। तो जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संघारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संघारी मूर्त बनो। ये कौन कर पाएगा? जो स्वयं को आत्मिक दृष्टि से अपने सत्य में स्थित रखेगा और दूसरे वाली आत्मा को भी उसके सत्य में देखेगा। जरा सा भी उसका पार्ट ना दिखना चाहिए, पार्ट में ध्यान नहीं जाना चाहिए कि वो कितना कितना ज्यादा लो पार्ट बजा रहा है। जैसे गौतम बुद्ध के सामने जब अंगुलीमाल डाकू आया, तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुनकर या उसको डाकू समझकर उससे डर नहीं गए ना। उनकी उसकी आत्मा को देखकर गौतम बुद्ध ने आंखों में आंखें डाल करके बात करी कि तुम जो ये कर रहे हो, इतना संघार कर रहे हो, इससे तुम अपने को बहुत ऊंचा समझते हो। जरा एक पेड़ वापस लगाकर तो दिखाओ, एक डाली को वापस जोड़कर तो दिखाओ, है ना। तो वो कितना उसकी इस बात से प्रभावित हो गया और खुद भी उनके पीछे पीछे जाकर खुद मठ में चला गया और खुद ने डाकू बना छोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि, हमारी खुद की वृत्ति दूसरों को ऐसे उसके पाप छोड़ने में मजबूर कर देगी। तो है ऐसी हिम्मत? पूछ रहे हैं बाबा। माता रूप में भले रहम आ जाता, अभी तक माता का रूप बजा रहे थे, रहम करो, माफ कर दो ना। शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माफ तो करना तब होता है ना जब पार्ट देखते हैं, गलती देखते हैं, तब माफ करते हैं। अभी पार्ट देखना ही नहीं है। अभी तो उसका जो भी ऊपर से कुछ भी दिखे वो पार्ट में हमें दिखना ही नहीं चाहिए, उसका सत्य दिखना चाहिए। इसको कहते हैं शक्ति रूप। तो माता बनकर पालना तो बहुतों की माता के आगे बच्चे लाड कोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संघारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर ना सके। इसको कहते हैं एक ही नजर से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? बाबा ने पूछा, कितना समय? सेकंड। और नजर से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नजर से असुर संहार करने वाले, अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बनो। मम्मा के सामने जब बहुत सारे विरोधी में से एक विरोधी गया, मम्मा ने उसको देखा ही नहीं कि वो विरोधी है। मम्मा ने तो आओ बच्चे, दृष्टि कुछ और थी। और वो वहां पे सामने एक पति था किसी का विरोधी, वो इतना नतमस्तक हो गया जाके मम्मा की दृष्टि भर से उसका संस्कार बदल गया। ऐसी बाबा की दृष्टि भर से बड़े वो उसको मारने आया था और वो उसका संस्कार बदल गया। दृष्टि का मतलब आंख वाली दृष्टि नहीं, जो हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण। पता चला हम देख रहे हैं उसको किसी का बहुत बड़ा विरोधी, अरे ये तो किसी स्टूडेंट का हस्बैंड आ गया विरोध करने है, और अंदर से ये बात लेकर बैठे हैं या डर रहे हैं, और सामने से उसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा दृष्टि ले लो हमसे। तो क्या वो इन आंखों से फिर बैठेगा? कहेगा काय की दृष्टि? आप लोग यही सारा सिखाते हो सबको। हाँ, अपनी दृष्टि से लोगों को वो कर लेते हो, क्या क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज, और ऐसे फिर अपने हिसाब से चलाते हो। ये नहीं करना है, अंदर की दृष्टि, अंदर का दृष्टिकोण। हाँ। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो, कि खुद ही उसको हम देख कर डर जाते हैं, है ना। ये आसुरी संस्कार उसको भी आसुरी रूप में देखकर अंदर से भयभीत होकर कपकपाने लगते हैं या उल्टा सोचने लगते हैं। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? हम्म किस संप्रदाय में गिना जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं, आप कौन हो? तो बच्चों ने कहा ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए हैं। तो किसी ने कहा आते हैं, तो फिर क्या बन जाते हो?
अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरी संप्रदाय, अभी अभी आसुरी संस्कारों के वश हो गए, तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संघारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म कर लेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती हैं और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी, है ना। आजकल लोग डिप्रेशन में, याददाश्त मेमोरी भूलती जा रही है, ये कैसा जीवन है सोचो। पूरा घर परेशान हो जाता है ऐसे लोगों से। तो ये तो कितनी कड़ी सजा है। इसलिए ईश्वरी मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, अमर्यादा मतलब किसी को, किसी के पार्ट को देखकर उसकी निंदा ग्लानि कर कर उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ब्राह्मणों को तो बिल्कुल ये अलाउ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आ रहा है संकल्पों में तो मुझे देते जाओ, नहीं तो अगर तुमने दिया नहीं और अंदर ही अंदर सोचते रहे उसके पार्ट के बारे में, तो ये तुम्हारी सजा के रूप में जब निकलेगा ना, तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जो भी आए आना रुकेगा नहीं, लेकिन देते जाओ, बाबा को बताते जाओ। बाबा सच्चे दिल पर राजी हो जाता है, ये बच्चा बता रहा है, इसको रुक नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये बता तो रहा है कि बाबा ऐसे संकल्प आ रहे हैं। तो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। फिर तब क्या होगा? स्थूल सजा का मतलब शरीर में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, है ना। तो अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है उनसे वंचित भी होना पड़े। अभी तो बहुत हो सकता है सबने तरक्की कर ली, बहुत अच्छे संबंधी बन गए, है ना, बहुत पैसा आ गया, ये सब बाबा ने अभी बाप के रूप में सब कुछ दिया। लेकिन जैसे ही सदगुरु का पाठ शुरू होगा, वही स्नेह आपका सबसे छिन जाएगा। अगर आपने सोल कॉन्शियसनेस को नहीं बनाया, वही सारे संबंधी आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, निंदा ग्लानि करेंगे। वही सारी संपत्ति जो अभी तक बाबा ने पाप बनकर दी थी सदगुरु के रूप में, वो छिन जाएगी, वंचित हो जाओगे। फिर वो सजा कितनी गुना लगेगी, और फिर ऐसा लगेगा बाबा आपने दी थी सब छीन लिया, आप कहाँ हो, आपने हमें छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लाज यानी नियम, ऐसे लॉज नियम यानी शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी हैं। जैसे जैसे गलती उसी प्रकार प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना ना। थोड़ी देर के लिए ड्रामा के हिसाब से बदला ले लूं, थोड़ी देर के लिए प्यार कर लूं, माँ हूं ना, ऐसे नहीं। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया क्या समझाती है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, है ना। तो माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसीलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसीलिए कहीं भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। सभी निमित्त आत्माओं से नहीं, उन निमित्त में से जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, माना जो अपनी स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं, उनसे सहयोग लो ना। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। ओम शांति।